नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है गडरिया और भेड़िया। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गडरिया रहता था। वह गांव के जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। वह बहुत ही मधुर बांसुरी बजाता था। दिन भर बांसुरी बजाता और जानवर आसपास चरते रहते। बस यही सब काम था। इससे उसका घर अच्छी तरह से चल रहा था। उसकी बांसुरी सुनकर कुछ पक्षी भी आसपास पेड़ों पर बैठ जाते और एक भेड़िया था जो उसकी बांसुरी का दीवाना था। वह भेड़िया उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर उसी पेड़ के पास आके छिप के बैठ जाता, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बाहर निकल के आया तो जानवर भी डर जाएंगे और गडरिया भी डर जाएगा। लेकिन एक दिन भेड़ी ने सोचा कि मैं अगर इस गडरी से दोस्ती कर लूं तो इसके पास बैठकर मैं इसकी बांसुरी का आनंद ले सकता हूं। खैर धीरे धीरे भेड़िया आया। गडरिया डर गया। भेड़ी ने कहा, नहीं भाई, डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे तुम्हारी बांसुरी की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है। मैं कितने दिनों से दूरी से छिप कर तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनता हूं। गडरिया पहले तो घबराया, फिर तो सोचा ठीक है, अगर दोस्ती कर ले तो अच्छा है। भेड़िया बोला, देखो मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें इस जंगल में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे किसी जानवर को भी जरूरत नहीं है डरने की। मैं उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। अब भेड़िया और गडरिया दोनों दोस्त हो गए थे। जब भी भेड़िया गडरिया की बांसुरी की आवाज सुनता वह उसके नजदीक आके बैठ जाता और भेड़िया से अब गडरिया को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पक्की हो गई। दोनों एक दूसरे को अपना दुख सुख सुनाते थे। भेड़िया भी अपने बारे में बताता कि जंगल में किस तरह की कठिनाई है, क्या उसको मिलता है खाने पीने के लिए। ऐसे गडरिया भी अपने बताता। एक बार भेड़िया एक दिन नहीं आया। गडरिया बड़ा चिंतित हुआ। अरे आज भेड़िया कहाँ रह गया, आज क्यों नहीं आया। खैर रात को गडरिया को नींद भी नहीं आई। भेड़िया के बारे में सोचता रहा, कभी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई भेड़िया के साथ। खैर अगले दिन फिर गडरिया जानवरों को लेकर जंगल में गया तो भेड़िया बांसुरी की आवाज सुन के आ गया। गडरिया ने कहा, अरे दोस्त, तुम कहाँ रह गए थे, कल मैं बड़ा चिंतित हो रहा था। तो भेड़ी ने बताया, नहीं, मुझे थोड़ा काम था, इस काम से मैं दूसरी तरफ चला गया था। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें परसों बता के जाता। खैर दोनों फिर बात करने लगे। अब एक बार गडरिया ने सोचा, क्यों ना मैं भेड़िए को अपने यहाँ खाने पर बुलाऊं। देखो इतने दिन से हमारी दोस्ती है। इस बारे में गडरिया ने अपने घर पे नहीं बताया था। तो उसने भेड़ी से कहा, ऐसा है, आज शाम को तुम मेरे यहाँ चलो और वहीं खाना खाना, सो जाना। सवेरे हम एक साथ जंगल आ जाएंगे। पहले तो भेड़िया बोला, अरे रहने दो, आपको दिक्कत होगी घर में। गडरिया बोला, कोई बात नहीं, तुम चलो चलो, ऐसे चिंता मत करो। खैर जानवरों के साथ भेड़िया भी चलने लगा। सभी जानवर थोड़ा उससे डर रहे थे, लेकिन जानवर जानते थे कि यह गडरिया के पास बैठता है, इसीलिए उनको ज्यादा डर नहीं था। गडरिया और भेड़िया पीछे पीछे चल रहे थे, जानवर आगे आगे चल रहे थे। अब रास्ते में जब वे गांव पहुंचे तो लोग घबरा गए भेड़िया को देख के। तो खैर गडरिया ने समझा दिया कि यह भेड़िया उसका दोस्त है, इसीलिए किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, आप चिंता ना करें। भेड़िया भी मुस्कुराता हुआ चल रहा था। सभी गांव के लोग बहुत ही अचरज में थे। अरे गडरिया और भेड़िया की कैसी दोस्ती, भेड़िया तो आदमी को मार के खा जाता है और ये देखो गडरिया के साथ चल रहा है, किसी को ना जानवरों को कुछ कह रहा ना ही गडरिया को कुछ कह रहा। खैर गडरिया घर आ गया। अब गडरिया सभी जानवर अपने अपने घरों को जा चुके थे। 3-4 जानवर गडरिया के अपने थे जो उसने अपने घेर में बांध दिए। उनको बांधने के बाद में गडरिया भेड़िया को लेके अपने घर में आ गया। अब जब घर में आया तो गडरिया की पत्नी डर गई, भेड़िया को देख कर भाग के कमरे में छिप गई। गडरिया ने समझाया कि यह मेरा दोस्त है और ये कुछ नहीं कहेगा, आप चिंता ना करें, ऐसा करो खाना बना दो। अब गडरिया की पत्नी बड़ी गुस्से में आ गई और बोलने लगी, नहीं जाने किस किस को पकड़ के ले आते हो। अरे तुम्हारा दोस्त कैसा दोस्त, घर में बच्चे हैं, किसी को झपट्टा मार दिया और किसी को नुकसान कर दिया, तुम्हारा क्या होगा है। अब भेड़िया सब सुन रहा था। खैर भेड़िए को उसने एक कमरे में बिठाया गडरिया ने और किचन में चला गया और उसको समझाया कि देखो ये हमारा मेहमान है, मेहमान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तुम ऐसा उल्टा सुल्टा बोल रही हो तो इसको बुरा लगेगा। तो उसकी पत्नी और जोर से बोलने लगी कि ठीक है, मैं जैसे तैसे खाना बना दूंगी, लेकिन ये रात को यहाँ नहीं सोएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भेड़िया यह भी सुन रहा था।
अब भेड़िए को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि देखो मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। लेकिन भेड़िया बेचारा क्या करे। गडरिये ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब तुम चुप रहो, और जैसे तैसे उसने खाना बनाया बड़ी मुश्किल से। खैर गडरिये ने और भेड़िए ने खाना खाया। तभी भेड़िया बोला कि दोस्त ऐसा है कि मैं चलो कहीं बाहर चला जाता हूँ। भेड़िया को गडरिया बोला नहीं 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 तुम यही रहो। तभी उसकी पत्नी अंदर से बोली नहीं नहीं ये भेड़िया यहाँ नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको अभी बाहर निकालो। ऐसा दोस्त लाए हो है, रात भर हमें नींद नहीं आएगी, बच्चों को भी नींद नहीं आएगी, कोई बच्चे भी डर रहे थे। अब भेड़िए की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। तभी गडरिया बोला हाँ दोस्त ऐसा है, ऐसा करो तुम जंगल वापस चले जाओ। अब भेड़िए को रास्ता नहीं पता था। एक बार गडरिया बोला कि सुनो ऐसा है मैं तुम्हें गांव के बाहर छोड़ आता हूं। तो भेड़िया बोला देखो रात के 11 बज रहे हैं और तुम ऐसा करो मैं चला जाऊंगा रास्ता देखता हुआ, अब तुम निश्चित होकर सो जाओ, कल मिलते हैं। अब यह कह के भेड़िया बाहर निकल गया। गडरिया ने दरवाजा बंद कर लिया। अब जैसे भेड़िया बाहर निकला अंधेरा हो रहा था। भेड़िया को रास्ता नहीं पता था कि जंगल में जाऊं तो किधर से जाऊं। तभी कुत्तों ने देख लिया, अरे अकेला भेड़िया। तभी एक कुत्ता बोला अरे एक भेड़िए ने हमारे कई कुत्तों को काटा था, ये लगता वही भेड़िया है, कह के वो भौंकने लगे। अब कुत्तों की आवाज भौंकने सुनते सारे आसपास के कुत्ते भौंकने लगे और अपनी भाषा में उन्होंने बता दिया कि भेड़िया घुसाया गांव में। अब वे उसके पीछे भागने लगे। भेड़िया खैर तेज भागता लेकिन बार बार घूम के वहीं आ जाता क्योंकि अंधेरा हो रहा था, उसको पता नहीं चला। तभी भेड़िए ने कुछ कुत्तों को काटा और कुत्ते उसमें झपट पड़े। अब 15-20 कुत्ते वह अकेला। खैर जैसे तैसे पूरी रात उनमें द्वंद्व युद्ध चलता रहा। कोई कभी भेड़िया कुत्तों को काटे, कभी कुत्ते भेड़िए के ऊपर झपट्टा मारे। अब भेड़िया भी घायल हो चुका था। तभी थोड़ा रोशनी हो गई। खैर भेड़िए को पता चला किधर से जाना है। भेड़िया भागता भागता जंगल में घुस गया। अब अगले दिन गडरिया तो अपनी जानवर लेके फिर वहीं गया, बांसुरी बजाने लगा, लेकिन भेड़िया नहीं आया। अब गडरिया को चिंता हुई। गडरिया को यह पता नहीं था भेड़िया कहाँ रहता है। खैर अब दिन गुजरते गए, 5-6 दिन तक भेड़िया नहीं आया। 10वें दिन भेड़िया आया तो गडरिया ने देखा अरे इसको तो जगह जगह इसके घाव हुए हैं। तो तभी गडरिया ने कहा अरे दोस्त क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें किसी ने काट लिया? अब भेड़िया चुप था। उसने कहा देखो ऐसा है कभी भी किसी भी मेहमान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आपकी पत्नी ने मेरी इतनी इंसल्ट की, बेइज्जती की, जो मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे घर पे जाके इतनी बेइज्जती होगी, तो मैं जाता ही नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम कल से यहाँ मत आना। अब गडरिया सोच कहने लगा क्यों दोस्त ऐसा क्या हुआ? उसने कहा देखो ये जो घाव है 10 दिन पहले तुम्हारे गांव के कुत्तों ने मुझे दिए थे, जो ये अब भर गए हैं। धीरे धीरे घाव तो भर जाएंगे, लेकिन जो मेरे मन के ऊपर घाव लगा है बेइज्जती का, वो जीवन भर नहीं भरेगा। जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मुझे तुम्हारी पत्नी की याद आएगी कि उससे किस तरह से बेइज्जती होकर मुझे घर से निकाला था। तो ऐसा करो कल से तुम मत आना, नहीं तो दोस्त कल मैं यह भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो या तुम्हारे जानवर है। मैं इन पर हमला करूंगा और एक सामान्य भेड़ी की तरह रहूंगा। ऐसा मेरे तुमसे प्रार्थना है, कल से यहां मत आना। अब गडरिया सोच रहा था अरे भाई अगर जंगल में नहीं आऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, कहां पर इन जानवरों के लिए जाऊंगा, और तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। उसने खैर भेड़े से माफी मांगी कि हे दोस्त मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मेरी पत्नी तुमसे बहुत डर गई थी। तभी भेड़िया बोला तो तुम्हें अपने घर में जब तुम्हारी नहीं चलती तो तुम मेरे ऊपर क्या चलाओगे? पहले अपने घर में तो अपनी चला के देखो, और ऐसे बेइज्जती कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। नमस्कार।